एसी च ब्लास्ट कारण 9 लोगों की मौत हो गई है, तो जिस दे विच कि 3 जख्मी भी हो गए ने, जिस दे विच 3 लोग जख्मी हो गए ने। तो एसी विच ब्लास्ट कारण जिहड़ा कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जिस दे विच 3 लोग जिस दे विच महिला भयानक अग लगी है, जिस दे विच 3 मंजिल च अग लगी है, 3 फ्लैट अग की लपेट दे विच आ गए ने। 15 लोगों को जिस दे विच सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। तो वड्डी जिहड़ी खबर सामने आ रही है, तो वड्डी अग की लपेट दे विच आ गई है बिल्डिंग। दिल्ली के विवेक विहार का यह मामला, तो 3 मंजिलों के विच भयानक अग लग गई है। तो उधर इस खबर से होर गलबात के लिए साडे सहयोगी दिल्ली तो दीपक शर्मा जी जुड़ गए हैं। तो दीपक, जिहड़ा कि दिल्ली के इस इलाके दे विच एक मंजिल नूं अग लगी है, तो इस दे विच किन्ने लोग जख्मी हो गए हैं या किन्नियां दी मौत हो गई है, कि कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी मैं बता दूं, देर रात को करीब 3:30 बजे जो है यहाँ इस फ्लैट में आग लगी थी, इस मकान में, और जो कि 3 से 4 मंजिल का मकान बताया जा रहा है। तीनों चारों मंजिलों को इस मकान ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग जो है इसमें फंस गए थे, जबकि 15 लोगों को दमकल की गाड़ी ने रेस्क्यू करके निकाला। 12 लोग जो है इसमें बुरे तरीके से झुलस गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 5 लोगों के शव जो है अंदर मिले हैं। जी मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती सामने आया कि के अंदर और पूरे मकान में फैल गई। अब तक 9 लोगों की मौत जो है इसमें हो चुकी है, और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी ये जल्दबाजी होगा कहना कि आग लगने की वजह क्या थी, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से शुरुआती जांच में जब निकल के सामने आया, तो उसी में यही लग रहा है कि एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोग जो हैं उनमें भी इसकी मौत हो चुकी है, जबकि एक 1.5 साल का छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ सीने से चिपटा हुआ था, उसका शव भी जो है इसी बिल्डिंग के अंदर में मिला है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा जो है वो विवेक विहार इलाके में देखने को मिला है। जी शादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं, रविंदर मीना। उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि फोरेंसिक टीम को जो है इसमें लगाया गया है, ताकि तथ्य जो है सामने आ पाए कि क्या बिल्डिंग में आग लग गई। इसकी पूरी जांच जो है वो की जा रही है। जी, तो ये भी जरूर जानना चाहांगे कि बिल्डिंग दे विच एक परिवार, किन्ने परिवार शामिल सन जिस वक्त ये हादसा वापरिया? देखिए मैं बता दूं, 3 से 4 परिवार जो है इसमें रह रहे थे अलग अलग फ्लोर में। वहीं बताया जा रहा है कि एक फ्लोर पे कुछ लोग ऐसे थे जो समारोह से लौटे थे, माफ कीजिएगा, वो जो है वो परिवार रह रहा था, क्योंकि उनके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं इस आग की चपेट में आ गए। और अब तक 20 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, 12 लोग इसमें झुलसे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से भी 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 है वो घर के अंदर ही मिले हैं, जिसमें 3 शव जो है वो जो है बिल्डिंग की छत के जीने पर मिले, क्योंकि जीने का दरवाजा जो है वो बंद था, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। अगर वो जीने का दरवाजा खुला होता तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन की भी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार फायर एनओसी इस बिल्डिंग के पास थी कि नहीं, और बिल्डिंग का जो इनडोर और आउटडोर है वो एक ही बना हुआ था, कोई ऐसा फायर सेफ्टी डोर नहीं बना हुआ था जिससे कि लोग निकल सकते खास। और इस बिल्डिंग में जो है तमाम जितने भी दरवाजे हैं उन सब में जो है वो सेंट्रलाइज लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो हादसा देखने को मिला। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज लॉक नहीं होते तो लोग समय पे घर से बाहर निकल जाते और शायद उनकी जान बच जाती। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब इस तरह के लोग लगे होते हैं और घर की जब आग लगती है तो लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से जो है ये लॉक हो जाते हैं दरवाजे, और ये दरवाजे खुलते नहीं है लाइट जाने की वजह से। यही वजह रही कि लोग जो है इस बिल्डिंग में फंसे रह गए और एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहाँ पे 9 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, जानकारी साझी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली दे विच यह 15 लोग जो कि सुरक्षित बाहर कढ़े गए हैं, तो उधर ही कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो 3 मंजिला इमारत नूं भयानक अग लगी है। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। तो कितने कैजुअल्टी सर? टोटल 9 कैजुअल्टीज हमें यहाँ पे। कितने लोगों को निकाला गया सर? 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था, और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं, और वो अभी जीटीबी में लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है,
तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। सर ऐसी वजह से आग लगी क्या? नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। देखिए, घटना बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मैं बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती हूँ। उसकी आग मेरे घर में भी आई, मेरे घर का भी एक कमरा जला है। तो मैं समझ सकती हूँ जो सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। 3:30 बजे से ये सिचुएशन चल रही है। हम 3:45 बजे से आग बुझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड बुलाना, सब कुछ जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हम कर सकते हैं लोगों को बचाने की, हम सब ने कोशिश करी। पर घटना इतनी भयंकर थी कि लोग जीने से बाहर नहीं निकल पाए, उतर नहीं पाए। जीने के रास्ते ब्लॉक हो चुका था आग की वजह से। घर के दरवाजे लॉक हो गए थे। ऊपर जाने का रास्ता जो था जीने का, वो बंद था। लोग निकल नहीं पाए धुएं की वजह से, या अपने घर को बचाने की भी कोशिश करी। और मुझे लगता है मेन जो कारण था वो धुआं सबकी जानलेवा वो बना। बताया जा रहा है कि बॉडी जेटीबी हॉस्पिटल की मोर्ची ले जाया जा रहा है और वहाँ देखा जाएगा कि किसकी बॉडी है। उनके परिवार वालों को बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है बॉडी इस कंडीशन में ना पता चला जेंट्स को है लेडीज। हाँ, लेडी, हाँ वही है कि सब अधिकतर कंकाल में कुछ परिवर्तित हो चुकी हैं बॉडियां, तो इसलिए अब ये डीएनए के माध्यम से ही चेक किया जा सकता है कि भाई ये किसका है। लेकिन जिस फ्लोर पर जिस मिली है, जहाँ जहाँ बॉडी मिली है, वो बाकायदा फोटोग्राफ्स प्रॉपर तरीके से पुलिस ने अपने पास लेनी है, तो दैट उससे भी एक आसानी होगी लिंक करने में कि किसकी परिवार के सदस्य गए हैं। सर आग न लगने की कोई वजह तो कि शॉर्ट सर्किट ही कहा जा रहा है, तो ये तो एग्जैक्ट पता लगा जाएगा कि भाई कहाँ से कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एसी की वजह से आग लगी है। और वो रात को ऐसा समय होता है सोने का 3:45 बजे का, जब आदमी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है कि पता भी नहीं लग पाता है। तो उस वजह से ये ज्यादा कैजुअलिटी जो है, जो डेथ हुई है, वो इस वजह से हुई है।